तो गाइस आज हम बात करते हैं कि हमें जो है ना वो हमेशा हमेशा थैंकफुल होना चाहिए गॉड के लिए। हमेशा हमें अपने रब के लिए थैंकफुल रहना चाहिए। उनको हमेशा सोते उठते जागते बैठते थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना चाहिए हर एक चीज़ के लिए। पता है, प्रॉब्लम्स ना किसकी लाइफ में नहीं होती यार, हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम होती है। ऐसा तो कोई भी नहीं है ना कि अ, जिसकी लाइफ में सब कुछ सेट होगा, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और अगर हमें कोई इंसान ऐसा लग रहा है ना, तो ट्रस्ट में गाइस हम उसको बहुत ही दूर से देख रहे हैं, हम उसको पास से नहीं जान रहे हैं। मतलब हम उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं जानते हैं, ठीक है। और दूर से ना सभी अच्छे लगते हैं। तो लेकिन क्या है कि हमें उस चीज़ को नहीं भूल जाना है, उस चीज़ के चक्कर में जो गॉड ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं ऑलरेडी। अच्छा, आप एक बात देखो, आज खुल के अपनी लाइफ जी रहे हो, आपने कोई गलत काम नहीं किया है। तो ये नहीं है कि आपने नहीं किया है, नहीं, गॉड ने हमारी लाइफ में ऐसी कंडीशंस बनाई है कि हम किसी गलत काम में नहीं बने, मतलब नहीं पड़े। और ऐसी कंडीशंस हमें दी है रब ने कि हम एक अच्छी कंडीशंस में रहे हैं और हमने कोई गलत काम नहीं किया है। तो हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। थैंकफुल किस चीज़ के लिए? थैंकफुल कि गॉड आपने मुझे इतनी सारी अच्छी कंडीशंस दी है कि मैं एक आज अच्छा इंसान हूँ, अच्छे काम कर रहा हूँ। भले से आपने बहुत कुछ अचीव नहीं किया है, लेकिन आप सोचो ना कि आपने बहुत कुछ गलत काम भी तो नहीं किया है। आप गलत काम कर सकते थे, आप एक चोर भी बन सकते थे, आप कुछ क्राइम भी कर सकते थे, आप एक क्रिमिनल भी बन सकते थे, आप अपने उन कर्मा की वजह से आप जेल में भी जा सकते थे। सोचो ना, आज आपके ही एज के कितने सारे लोग क्रिमिनल बन चुके हैं। लेकिन उनका उसमें मुझे ये लगता है कि अ, उस टाइम हमें गॉड ने मतलब हमारी लाइफ में ऐसी कंडीशंस दी हैं कि हम एक अच्छी चीज़ अपनी अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को हम मतलब अपनी लाइफ में अपना रोल प्ले कर रहे हैं हम। और दूसरी चीज़, अच्छा आप ये देखो ना कि गॉड हमें बीमार भी तो कर सकता था। आप इस वक्त हॉस्पिटल में भी तो हो सकते थे, लेकिन आप अपने घर पे हो, अच्छे से हो, जहाँ भी हो, मेरी वीडियो सुन रहे हो, अपने रूटीन लाइफ का काम कर रहे हो, अपनी जॉब कर रहे हो। तो हम ना रब से हमेशा मांगते तो रहते हैं, गॉड से, गॉड मुझे ये नहीं हुआ, मेरी लाइफ में वो नहीं हुआ, मुझे वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन हम इस सब के चक्कर में ना भूल जाते हैं कि रब ने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है, इतनी अच्छी हेल्थ दी है, हम अपने घर पे हैं, अपनी फैमिली वालों के साथ हैं। हमें हमें मतलब कुछ भी मेजर डिसीज़ नहीं है लाइफ में। तो ये कितनी बड़ी कह सकते हो आप, ये ब्लेसिंग्स है गॉड के साइड से ना हमारे लिए। वरना आज आप देखो, आप किसी भी अपने आसपास हॉस्पिटल, आपके घर के आसपास जहाँ भी हॉस्पिटल हो, आप देखो कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग आज के टाइम में जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी सक्सेस है। हो सकता है वो चीज़ आपके लिए ड्रीम हो, लेकिन वो उनके पास हेल्थ ही नहीं है। अब हेल्थ ही नहीं है, कितने सारे लोग कैंसर के पेशेंट हैं। उनको ये है कि बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें एक लाइफ मिल जाए, हमें ये लाइफ मिल जाए, हम आने वाला कल अच्छे से देख सके, हमारी लाइफ में पेन ना हो। मतलब जो आप आज हो ना, वो लाइफ उनके लिए एक ड्रीम है, ठीक है। भले तो ये नहीं होता, मतलब बोलते हैं ना कि खाली लाइफ में ना पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे से ही सारी खुशियाँ नहीं आती। क्या बताओ, पैसा हम लगा रहे हैं अपनी हेल्थ के ऊपर, और मतलब गॉड ना करे किसी को भी कोई बीमारी आए, बट आप सोचो ना कि मतलब किसी के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वो चाह रहा है कि मतलब किसी तरीके से डॉक्टर उसको ठीक कर दे। लेकिन आप सोचो ना कि मतलब उसके पास लाइफ गिन के कुछ कम दिन बचे हैं और उसको पता है मैं इससे ज़्यादा नहीं रह पाऊंगा। तो आप देखो ना कि गॉड ने तो आपको लाइफ दी है पैसा भी कमाने के लिए, अर्न करने के लिए, और उस पैसे को अच्छी जगह यूटिलाइज करने के लिए। पता है, एक चीज़ और होती है कि हमें ना हम मतलब भूल ही जाते हैं रब गॉड को थैंक यू करना कि गॉड आपने मुझे इतनी प्यारी इतनी अच्छी लाइफ दी है, कोई डिसीज़ नहीं दी है। छोटी मोटी तो देखो, बुखार खांसी जुकाम, थोड़ा मौसम चेंज होता है, ये तो सबको ही होता रहता है, ये तो अप्स एंड डाउन्स है लाइफ के। बट कोई मेजर बड़ा इशू तो नहीं है ना हमारी लाइफ में, तो हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए।
और हर वक्त थैंकफुल होना चाहिए। और ना उम्मीद भी बस एक रब से ही रखनी चाहिए। ठीक है, आप किसी प्रिजन में नहीं हो, आप किसी जेल में नहीं हो, आप किसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं हो, आपका किसी के ऊपर बहुत सारा कर्जा नहीं है। इनफैक्ट गॉड ने शायद आपको देने वालों में ही रखा है कि आप किसी की हेल्प कर सके। और गॉड ने आपको एक अच्छी लाइफ दी है, तो भाई क्यों इतनी ज़्यादा टेंशन लेना किसी एक चीज़ के लिए, या किसी एक पर्सन के लिए, या फिर किसी एक एग्ज़ाम के लिए, या फिर किसी एक कोई भी एक मेजर इश्यूज हो सकता है आपकी लाइफ का। हो सकता है किसी की लाइफ में मेजर इशू हो कि उसकी अपनी फैमिली वालों के साथ नहीं बन रही है, या लोग उसको उतना पसंद नहीं करते हैं, या कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है कि ऐसे ही बस बोर फील हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो ये ना मतलब एक जितनी भी नेगेटिव थॉट्स आती है ना, वो एक शैतान की साइड से आती है। और शैतान ना हमारी थॉट्स को, वो हमारे थॉट्स को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करता है कि वो हमें खुश देख ही नहीं सकता है। तो हमें हर हाल में खुश रखना है, हैप्पीनेस को अपनी चॉइस बनानी है कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, मुझे हैप्पी रहना है। और मुझे जब तक मेरी सांसें हैं, मुझे खुद भी हैप्पी रहना है, और जो मेरे आसपास लोग हैं ना, मुझे उनको भी हैप्पी रखना है। तो अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते रहेंगे, लेकिन लाइफ ऐसी होनी चाहिए ना कि लोग हमारे से सीखे कि देखो ये इस सिचुएशन में भी इतना मतलब ब्रेवरी से इस चीज़ को फेस कर रहा है, इतना ज़्यादा बहादुरी से इस चीज़ को फेस कर रहा है। तो हमें हमेशा रब का शुक्र करना है, और जब रब जिस हाल में रखे उसका उसी हाल में शुक्र करना है। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सी विश हमारी पूरी इसलिए नहीं हो सकता है उसमें ही हमारी कोई बेहतरी हो। तो ये तो वक्त आने पे पता चलता है ना कि अच्छा ये गॉड ने हमारा काम इसलिए नहीं किया था, कि अच्छा ये भी हो सकता था, उस चीज़ का रीज़न ये हो सकता था। रब तो हमारी दुआएं पूरी करता ही है। और अगर वो नहीं करता तो उस चीज़ वो हमें किसी जगह से बचा रहा होता है। मतलब कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, या फिर वो उस चीज़ को बेहतर बना के हमको देता है हमारी लाइफ के अंदर। कि अच्छा ये अभी राइट टाइम नहीं है, जब राइट टाइम आएगा तो सब हो जाएगा। तो इसलिए ऑलवेज बी थैंकफुल। और जब हम रब का शुक्र करते हैं ना, तो रब हमें और भी ज़्यादा देता है। मैं एक स्टोरी से सुनाती हूँ आपको। एक दो बंदे थे, तो उनके पास गॉड, मतलब ये एक स्टोरी है। उनके पास एक गॉड मैसेंजर आता है, गॉड का मैसेंजर आता है। वो बोलता है कि अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए अपनी लाइफ में। तो वो बोलते हैं कि मुझे रब ने ना बहुत बहुत ज़्यादा दिया है, रब को जाके बोलना कि अब देना मुझे बंद कर दे। फिर वो जो मैसेंजर होता है गॉड का, वो दूसरे बंदे के पास जाता है। तो वो बोलता है कि वो इतना गरीब होता है ना कि उसके पास कुछ नहीं होता। एक मतलब एक धोती होती है जो उसने अपने शरीर पर लपेट रखी होती है। तो वो बोलते हैं कि रब से मुझे बहुत शिकायत है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, तो जाकर रब को बोलना कि मुझे कुछ तो दे दे। फिर वो मैसेंजर गॉड के पास जाते हैं, तो गॉड बोलते हैं कि जो पहले वाला है उसको बोलना मेरा शुक्र करना बंद कर दे, और जो दूसरे वाला है उसको बोलना मेरा शुक्र करना शुरू कर दे, तो तेरे को देना शुरू कर दूंगा। पहले वाले को बोलना शुक्र करना बंद कर दे, तो उसको देना बंद कर दूंगा। तो अब मैसेंजर जाके बोल देता है ये सारी बातें। तो पहले वाला बोलता है कि आपको गॉड ने बोला है कि आप रब का ना शुक्र करना बंद कर दो, तो वो आपको देना बंद कर देंगे। तो वो बोलता है पहला शख्स कि मैं कैसे रब का अपना शुक्र करना बंद कर दूँ, मेरा तो एक एक बाल एक एक चीज़ मेरी लाइफ की मेरे रब की वजह से है, मैं तो सोते उठते हर वक्त शुक्र करूँगा। तो वो शुक्र करने, थैंक यू करने की वजह से गॉड ने उनको दी है। सेकंड बोलता है कि कहाँ से शुक्र करूँ, क्या क्या ही दिया है मुझे। तो बहुत तेज़ हवा चलती है उस वक्त, और जब वो उसकी धोती होती है वो भी उड़ जाती है। तो यही है कि जो दिया है ना उसके लिए थैंकफुल रहो, वरना जो दिया है वो ले भी तो सकता है, और जो ले सकता है वो वापस डबल करके दे भी तो सकता है। बशर्ते हमें अपनी कर्मा को अच्छा करना है और हमेशा थैंकफुल रहना है। जितना हम थैंकफुल रहेंगे उतना गॉड हमें देंगे। तो थैंक यू सो मच।